हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑन पैसे की प्राउड फाउंडर सोमलता वर्मा इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज बात जिन टॉपिक्स पर करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किन टॉपिक्स पर मैं बात करने वाली हूँ। जी दोस्तों, जिसके बारे में हम सुनना चाहते हैं कि आखिर ऑन पैसिव का जो अभी आज का करंट सिनेरियो क्या है। मेन जो चर्चा वही है कि भाई क्योंकि कभी कोई अपडेट्स कंपनी के द्वारा ऑफिशियल अपडेट कोई नहीं आ रहा है, पॉपअप मैसेज नहीं आ रहा है, लीडर्स भी काफ़ी हद तक बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं और मिस्टर ऐश हमारे कंपनी के सीईओ भी जो हैं वो अभी भी कोई भी अपडेट देने के लिए किसी भी वेबिनार में नहीं आ रहे हैं। तो बोनस कमीशंस जो आने वाला है, पेंडिंग विड्रॉल्स जो हैं वो कब तक क्लियर होने के बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं है, क्योंकि सब थक हार कर बैठ चुके हैं। कोई भी क्लियर कट कोई जो बात है जिससे कि एक आम फाउंडिंग मेंबर के दिल को राहत मिले, उसको सुकून मिले कि भाई इतना इंतज़ार और करना है, ऐसी कोई भी मुख्य बात यानी कि यकीन का आधार जो है वो अभी नहीं हमारे सामने आ रहा है कि हम जो हमारे भरोसे को मजबूत करे और जो हमारे अंदर एक न्यू एनर्जी लाए कि भाई अभी 2024 जो है ख़त्म हो गया तो 2025 में होगा क्या, ऐसा बताने के लिए कोई भी एक भी किरण जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो जो हम प्रयास कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो विफल हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरातल पर जितनी भी फुल फाइनल जो क्लैरिफिकेशंस हैं, जो भी अपडेट्स हैं, उसके बारे में हम सब वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज का करंट सिनेरियो है उस पर मैं कंपनी के सीईओ मिस्टर ऐश को एक रिक्वेस्ट ही ये सब करना चाहती हूँ कि इसके बारे में क्लियर कट क्लैरिफिकेशंस अब होना ही चाहिए। जी दोस्तों, जहाँ हम सब अपने खुद पे भरोसा रख के हम बिल्कुल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे, तो मंजिल तो हर हाल में मिलेगी ही मिलेगी, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन कब, एक टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो अभी भी क्लियर कट हमारा नहीं है। और जितने भी जैसे लोग हैं, लोगों की बातों में आकर हम अपने ऑन पैसिव के सिस्टम को बहुत कभी कभी हल्का समझने लगते हैं और हमारा हौसला जो है ना कभी कभी गिरने लगता है। लोग नकारात्मकता की तरफ मुड़ने लगते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें मार्केट में ऐसी आ जाती हैं कि उन बातों को हम अनसुना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि एक बार एक सीधे पहाड़ में, जो एक बिल्कुल सीधा पहाड़ होता है, उसमें चढ़ने की प्रतियोगिता हो रही थी। बहुत लोगों ने हिस्सा लिया, लाखों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को देखने के लिए बहुत लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल में बहुत ही ज़्यादा सरगर्मी थी कि भाई इतना सीधा पहाड़ है, कैसे कौन चढ़ेगा, हर तरफ शोर ही शोर। तो जितने भी प्रतियोगी जो थे उन्होंने वहाँ पर उसमें चढ़ना शुरू किया, पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। लेकिन सीधे पहाड़ को देख के भीड़ में से जो भी एकत्रित हुए थे आदमी, वो किसी को भी यकीन नहीं था एक दूसरे पर भी कि कोई भी एक भी व्यक्ति ऊपर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं पकड़ने के लिए या कुछ करने के लिए। हर तरफ यही सुनाई दे रहा था कि ये भाई बहुत कठिन है, सीधे पहाड़ पर अभी कोई भी नहीं चढ़ पाएगा। जो भी प्रयास करता थोड़ा ऊपर जाकर के नीचे गिर जाता, और कुछ लोगों ने गिरने के बाद फिर 2-3 प्रयास करे, लेकिन फिर सबने क्विट कर दिया। लेकिन भीड़ की नकारात्मकता की बातें सुनने के बाद भी सभी के हौसले जो थे वो पस्त होते चले गए और उन्होंने सबने हार मान ली। लेकिन उन्हीं लोगों में से एक प्रतियोगी ऐसा भी था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर पहाड़ पर चढ़ने में लगा हुआ था। लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था और अंत में वो सीधे पहाड़ के ऊपर चढ़ ही गया और वो ऐसे प्रतियोगिता का विजेता बना। तो उसकी जीत पर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। सभी लोग उसे घेर के खड़े हो गए और पूछने लगे कि भाई तुमने ये असंभव काम को कैसे कर दिखाया, जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये जो विजय थी कैसे प्राप्त की। तो पीछे से एक कोई थे सज्जन, उन्होंने बताया कि अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। जी दोस्तों, बहरा था तभी उसने नकारात्मक बातों को नहीं देखा, नहीं सुना, बस उसके लिए केवल फोकस था लक्ष्य। तो यही हम सबके साथ भी होता है। कई बार हम लोगों की नकारात्मक बातें सुन के, नेगेटिविटी की बातें सुन के, तमाम तरीके के अटकलों को सुनकर अपनी काबिलियत पर भी हम संदेह करने लगते हैं और इस तरीके से हम जीती हुई बाजी को भी हार जाते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन में नकारात्मकता बातें करने वाले, इधर की उधर करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। तो उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना और खुद पर यकीन रखना है। आज नहीं तो कल सफलता हमें ही मिलेगी। और अगर हम मूल्यवान हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य है हमारे अंदर, तो कठिन से कठिन परिश्रम
करके भी हम मतलब बहुत ही ज़्यादा जो वर्स्ट कंडीशंस भी हैं वो भी हमारी कीमत को कम आंक नहीं कर सकते, यानी हमें सफलता तो है मिलेगी ही मिलेगी। तो हम यहाँ पर आज जो हैं ऐसे दो राहें पर खड़े हुए हैं कि हमारी बहुत छोटी सी पोजीशन है फाउंडरशिप, ठीक है, आप उसको छोटी पोजीशन समझे चाहे बड़ी पोजीशन समझे, लेकिन आपको हताश नहीं होना, क्योंकि फाउंडरशिप जो पोजीशन है वो बहुत ही ऐसा नहीं कि फाउंडरशिप हमारे पास है तो हम कहीं के राजा बन गए, ऐसा नहीं, क्योंकि फाउंडरशिप जो है ना वो एक कंपनी के मतलब हम मूल में है, यानी कि जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे उसका परसेंटेज हम लोगों को आने वाले टाइम में मिलने वाला है। तो हमें बिल्कुल हताश नहीं होना, हम एक ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पर आने वाला फ्यूचर जो है वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि 2024 चला गया तो 2025 में आएगा, फिर आप अटकलें ना लगाएं कि 2025 में नहीं 26 में आएगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आएगा अपनी हिम्मत रखिए, अपनी ताकत को बनाए रखिए, पॉजिटिव बने रहिए, हताश नहीं होइए, कमज़ोर अपने आप को मत पड़ने दीजिए, क्योंकि कमज़ोर होने से हमारे जो पीछे हमारी जो जनरेशन्स खड़ी हैं वो लोग भी कहीं धराशायी ना हो जाएं। तो जनरेशन टू जनरेशन जो बिज़नेस बोला गया है ऑन पैसिव का, उस पर आप बिल्कुल तय होकर के खड़े रहें और एक नई शुरुआत के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ ऑन पैसिव में मिस्टर ऐश के साथ यहाँ पर कदम से कदम आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि जंगल में जब आग लगती है तो एक कौवा भी था और एक चिड़िया भी थी। तो कौवा जो था ना वो चिड़िया जो थी एक एक बूंद जो थी वो आग में उसमें बुझा रही थी ताकि आग बुझ जाए। तो कौवा हंसने लगा, उसने बोला कि भाई एक एक बूंद डालने से क्या हो जाएगा, क्या आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया ने कहा कि मैं आखिरी दम तक मेहनत करूंगी, आखिर एक बूंद ही तो है, कल को आने वाली जो जनरेशन्स होगी लोग बोलेंगे तो कि आग बुझाने वाले लोगों में मेरा नाम होगा, तमाशा देखने वाले लोगों में मेरा नाम नहीं होगा। तो कौवा जो था तमाशा देखने वाले लोग थे, तो हमें कौवा नहीं बनना, हमें चिड़िया बनना है, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग एक ऐसा अपना एक ऐसा वर्चस्व कायम कर दें आने वाली पीढ़ी के ऊपर कि हाँ यही थे वो लोग जिन्होंने कि हमको मतलब कुछ आगे करने के लिए ठाना। सफलता में जो रोड़े आए उनके ऊपर हमारी छोटी छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ा आने वाले टाइम में लोग तमाशा देखेंगे। जी दोस्तों, लोग तमाशा देखेंगे ऑन पैसिव का कि ऑन पैसिव ने आखिर क्या कर दिखाया। तो एक साधारण से असाधारण बनने की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, और लीजेंडरी लोगों में और साधारण लोगों में यही एक फ़र्क होता है सोच का, कि आप एक असाधारण व्यक्ति जो है बन चुके हैं ऑन पैसिव में आने से, और जो एक लीजेंडरी आपने वर्क किया है फाउंडरशिप ले करके, उसको कहीं पर भी अपने आप को कम मत आंकिए। आप बिल्कुल थक हार कर आज बैठे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा, यकीन टूट रहा है, लेकिन फिर भी अपने भरोसे को कहीं भी कम मत होने दीजिए। जी दोस्तों, बिल्कुल उत्साहित होकर के ऑन पैसिव के साथ बने रहें, जो भी कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। जो भी आप दूसरा प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए, उसको करते रहिए। इंस्टेंट जो मनी मेकिंग जो स्कीम्स हैं उसमें मत जाइए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट भी बोला था कि अभी भी जो समय चल रहा है, लोग आपको कर्जदार आपके पास है, लोग आपको गाली दे रहे हैं, लोग आपको गलत बोल रहे हैं कि भाई आपने हमसे पैसा लिया और टाइम से नहीं दिया। तो आप बिल्कुल धैर्य रखिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है, तो उसको आप ध्यान रखिए। बिल्कुल अपने आप को मैं कहूँगी एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम में आगे बढ़िए, और बिल्कुल अपने आप को कर्तव्य की भट्टी में झोंक दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कोई स्पेशल अपडेट्स नहीं दिया है, लेकिन आज के करंट सिनेरियो को देखते हुए जो मुझे लगा कि आज कम्युनिटी के लिए जो ज़रूरत की बातें हैं उनको मैंने शेयर किया। और मैं कंपनी के CEO मिस्टर ऐश से अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सपनों से हकीकत की तरफ जो भी स्टेप उठाया जाना चाहिए उसको आप जल्दी से जल्दी शीघ्र उठाइए, ताकि जितने भी फाउंडर कम्युनिटी है उसको राहत मिले। सो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा। मिलती हूँ अनदर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।